सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के घोड़े मदीना में दाखिल हुए। उनके दरमियान एक ऊंटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीने के कई लोगों ने उस औरत को पहचान लिया। उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। उसके बालों से जो पैगाम निकला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पढ़ा तो चेहरा लाल हो गया। ये बड़ा ही खतरनाक पैगाम था। उस औरत ने इकबाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम भी बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सजाए मौत दे दी, लेकिन यहूदी उसके घर से गायब हो गया था। अगर ये पैगाम मक्का पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम शायद बहुत बुरा होता। मक्का पर फौजकशी की क़यादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। रसूल अल्लाह ने तैयारियों का जायजा लिया और कूच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 प्यादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीना के इर्द गिर्द के वो कबीले भी शामिल थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मौरखीन ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले उस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौरखों ने लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस लश्कर की पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी और ये मुसलमानों का पहला लश्कर था जिसकी नफरी 10,000 तक पहुंची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरिब में एक वादी मिरुज़्ज़हर में पहुंच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर है। इस वादी का एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहले मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की इत्तला न हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुरैश दूसरे कबीलों को मदद के लिए बुलाने नहीं जा सकते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी बहरूप में अपने आदमी मक्का के करीब गिरतोनिवाह में भेज दिए थे। थोड़ी देर आराम करके इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा। जोफा एक मकाम है जहाँ लश्कर का हिरावल दस्ता पहुंचा तो मक्का की तरफ से छोटा सा एक काफिला आता दिखाई दिया। उसे करीब आने दिया गया। देखा तो वो कुरैश का एक सरकर्दा आदमी अब्बास था जो अपने पूरे खानदान को साथ लिए मदीना को जा रहा था। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के नाम से तारीख इस्लाम में शोहरत के हामिल हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु थे। उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ले जाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आप इसलिए मक्का से भाग आए हैं कि मक्का पर क़यामत टूटने वाली है? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, खुदा की कसम मक्का वालों को खबर ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर उनके सर पर आ गया है और मैं आपकी इताअत कबूल करने मदीना जा रहा हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इताअत उस अल्लाह की कबूल करो जो वहदहु ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगा लिया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 साल बड़े थे और आप बचपन में उनके साथ खेला करते थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम के वक्त के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। मशहूर कौल ये है कि आप रजी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ही अब तक मक्का में मुकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसरत इससे हुई कि अहले कुरैश मक्का में बेफिक्र और बेगम बैठे थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अहले कुरैश आखिर हमारा अपना खून है। 10,000 के इस लश्कर के कदमों में कुरैश के बच्चे और औरतें भी कुचली जाएंगी। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह को ये भी बताया कि कुरैश में इस्लाम की कबूलियत की एक लहर पैदा हो गई है। क्या ये मुनासिब न होगा कि उन्हें सुलह का एक और मौका दिया जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो ही मक्का जाएं और अबू सुफियान से कहें कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मक्का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को न सिर्फ मक्का जाने की इजाजत दी बल्कि उन्हें अपना खच्चर भी दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के अलावा अपने साथ रखते थे। अबू सुफियान मदीना से जो तासुर लेकर गया था वो उसके लिए बड़ा ही डरावना और खतरनाक था। वो तजर्बेकार आदमी था। वो मुसलमानों की शजाअत और अज़म की पुख्तगी से वाकिफ था। उसे हर लम्हा धड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। उसकी बीवी हिंदा, उसके सालार अक्रिमा और सफ़वान उसका हौसला बढ़ाते रहते थे, लेकिन उसे अपने जाती वकार की और अपने कबीले की तबाही नजर आ रही थी। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। एक रोज वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर चला गया। उसकी कोई हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। उसके दिल पर घबराहट तारी होती चली गई। उसने अपने
आप से कहा कि होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोचकर वो ये देखने के लिए मदीना के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ ही तो नहीं गई। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा की बू भी बदली बदली सी है। वो उन सोचों में गुम मक्का से चंद मील दूर निकल गया। उसे अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। उसने पूछा, क्या तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे? वापस क्यों आ गए? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे खानदान की मत पूछो अबू सुफियान। मुसलमानों के 10,000 प्यादों, घुड़सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों में लग सकते हैं। क्या तू मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है? सुलह का माहिदा तेरे सालारों ने तोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूँ, सबसे पहले तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर ये वक्त आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम के वक्त अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को साथ लिए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बबूला हो गए। कहने लगे, अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर आया है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाजत लेने गए थे, लेकिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुबह आने को कहा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सब का मददगार है? मैंने ये जरूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत मैं करता रहा हूँ वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो माबूद है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं शायद ये न मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। अबू सुफियान हारी हुई सी आवाज में बोला। अबू सुफियान अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहर भरी आवाज में कहा, क्या तू मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा करना चाहता है? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार भी है। ये मुल्तजी होके आया है। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने बेख्तियार कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में रहेंगे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में अकरिमा और सफवान जैसे माहिर और दलेर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। ऊंट बहुत तेज दौड़ा चला रहा था। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो उसके सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, उज़ा और हुबुल की कसम, मदीना वालों का लश्कर मिरुज़्ज़हर में पड़ाव किए हुए है और मैंने अपने सरदार अबू सुफियान को वहां जाते देखा है। अहले कुरैश होशियार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आ रहा है। उसने ऊंट को रोका और उसे बिठाकर उतरने की बजाय उसकी पीठ से कूद कर उतरा। उसकी पुकार जिसने सुनी वो दौड़ा आया। वो घबराहट के आलम में यही कहे जा रहा था कि मदीना का लश्कर आन पहुंचा है और अबू सुफियान को उस लश्कर के पड़ाव की तरफ जाते देखा है। मक्का के लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले गए। अबू हुस्ना, एक मोमर आदमी ने उससे पूछा, तेरा दिमाग सही नहीं या तू झूठ बोल रहा है? मेरी बात को झूठ समझोगे तो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंच जाओगे। शुतर सवार अबू हुस्ना ने कहा, किसी से पूछो हमारा सरदार उधर क्यों गया है। उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ कबीला कुरैश, मुसलमान अच्छी नीयत से नहीं आए। अबू हुस्ना का वावेला मक्का की गलियों से होता हुआ अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंदा के कानों तक पहुंचा। वो आग बगूला होकर बाहर आई और उस हुजूम को चीरने लगी जिसने अबू हुस्ना को घेर रखा था। उसने अबू हुस्ना का गिरबान पकड़कर कहा, अबू हुस्ना, मेरी तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की प्यासी है। तू मेरी तलवार से अपनी गर्दन कटवाने क्यों आ गया है? क्या तू नहीं जानता कि जिस पर तू झूठा इल्जाम थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है? अबू हुस्ना ने कहा, अपनी तलवार घर से ले आओ खातून, लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है।
हिंद ने पूछा, और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर आए हैं। अबू हुस्ना ने कहा, खुदा की कसम मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। हिंद ने कहा। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो न दी। अहले कुरैश अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लाओ लश्कर लेकर आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आई। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। खुदा की कसम मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे, वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। ओहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीर फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की जमानत ले आया हूँ। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर व तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। कुरैश के मशहूर सालार अक्रिमा ने ललकार कर कहा, अबू सुफियान, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजुर्बेकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हालात को देखो अक्रिमा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से हैं। आज खालिद रजी अल्लाह अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले हैं, तो मत भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि उस मुकद्दस चादर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफवान, मक्का के लोगों में अक्रिमा और सफवान और 2-3 और आदमियों के सिवा और किसी की आवाज न सुनाई दी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर उनकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और उनकी मूछें जो खासी बड़ी थी अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर से खींचते हुए कहा, बुज़दिल बूढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की मूछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलील ख्वार कराने की बातें कर रहा है। मौरख मगाजी और इब्न साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खामत के साथ इतना तौहीन आमेज सलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु जैसे बुत बन गए हों। अक्रिमा और सफवान उनके दरमियान आ गए। सफवान ने कहा, हम लड़ेंगे हिंद, इसे जाने दे। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। शाम तक अहले कुरैश 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब अक्रमा और सफवान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफवान अपने घर गया। उसकी बीवी जिसका नाम फातिमा था खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद की बहन थी।
वो भी अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बातें सुन चुकी थी। क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? फातिमा ने सफवान से पूछा। अगर फर्मा बरदारी करता तो पूरे कबीले का वकार तबाह हो जाता। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? फातिमा ने पूछा। तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम उस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारी घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि यह है तुम्हारे खावंद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया है? या तुम उस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि यह है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादत गाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी? तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? फातिमा ने कहा, मैंने तुम पर हमेशा फख्र किया है सफ़वान। औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। सुना है मदीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फातिमा? नहीं, फातिमा ने कहा, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं उसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आओ। मैं उसकी बहन और तुम्हारी बीवी हूँ। लाश तुम्हारी हो या खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। ये कोई अजीब बात नहीं फातिमा, सफ़वान ने कहा। दुश्मनी ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो तुम मेरे रिश्ते का ख्याल न रखो। फातिमा ने उसकी बात काटते हुए कहा। कबीले का सरदार तुम्हें कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लें, फिर तुम लड़ाई का इरादा तर्क क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। मैं इताअत कबूल करने वालों में से नहीं हूँ, सफ़वान ने कहा। फिर मेरी एक बात मान लो, फातिमा ने कहा। खालिद के आमने सामने ना आना। उसे मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया है। वो जहाँ कहीं भी है, बहन यही सुनना चाहती है कि उसका भाई जिंदा है। मैं बेवा भी नहीं होना चाहती सफ़वान। फिर अपने भाई से जाके कहो कि मक्का के करीब ना आए, सफ़वान ने कहा। वो मेरे सामने आएगा तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। फातिमा के आंसू सफ़वान के इरादों को जरा भी मुतज़लज़ल न कर सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इंतजाम किया। उन्होंने चंद एक आदमी मुख्तलिफ बहरूपों में मक्का के इर्द गिर्द छोड़ रखे थे। उनका काम ये था कि मक्का से कोई आदमी बाहर निकल कर कहीं जाता नजर आए तो उसे पकड़ लें। जासूसी का ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि कुरैश अपने दोस्त कबाइल को मदद के लिए न बुला सकें। दूसरे ही दिन 2 शुतर सवारों को पकड़ा गया जो आम से मुसाफिर मालूम होते थे। उन्हें मुसलमानों के पड़ाव में ले जाया गया। 1-2 धमकियों से डरकर उन्होंने अपनी असलियत जाहिर कर दी। उनमें से एक यहूदी था और दूसरा कबीला कुरैश का। वो मक्का से चंद मील दूर रहने वाले कबीले बनु बकर के यहाँ ये इत्तला लेकर जा रहे थे कि मुसलमान मेरुज़ ज़ोहर में पड़ाव किए हुए हैं। बनु बकर को ये भी पैगाम भेजा जा रहा था कि वो मुसलमानों पर शबखून मारें और 2 और कबीलों को भी अपने साथ मिला लें। पैगाम में ये भी था कि मुसलमान मक्का को मुहासरे में लें तो बनु बकर और दूसरे कबीले अकब से उन पर हमला कर दें। उनसे पूछा गया कि मक्का में लड़ाई की तैयारियां किस पैमाने पर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अबू सुफियान लड़ाई नहीं चाहता और मक्का वालों की अक्सरियत उसके साथ है। सिर्फ अकरमा और सफ़वान लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। इन दोनों आदमियों को अबू सुफियान ने नहीं, अकरमा और सफ़वान ने भेजा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों वगैरह से कहा कि मक्का में ये फर्ज करके दाखिल हुआ जाए कि कुरैश शहर के दिफा में लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस जमाने में मक्का की तरफ 4 रास्ते जाते थे जो मक्का के इर्द गिर्द खड़ी पहाड़ियों में से गुजरते थे। फौज के हर हिस्से को एक एक रास्ता दे दिया गया। उन्हें अपने अपने रास्ते से मक्का शहर की तरफ पेशकदमी करनी थी। फौज के उन हिस्सों में एक की नफरी सबसे ज्यादा रखी गई। उसकी कमान अबू उबैदा को दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दस्ते के साथ रहना था। एक हिस्से की कमान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास थी, एक के कमांडर जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे और चौथे हिस्से की कमान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास थी। मौरखों ने लिखा है कि इस स्कीम में गैर मामूली दानिश कारफरमा थी। 4 समतों से पेशकदमी का मकसद ये था कि मक्का के दिफाई दस्तों को 4 हिस्सों में बखेर दिया जाए। अगर वो मुसलमानों की पेशकदमी को किसी 1 या 2 रास्तों पर रोक भी लें तो दूसरे दस्ते आगे बढ़कर शहर में दाखिल हो सकें। इसके अलावा फौज की इस तकसीम का मकसद ये भी था कि कुरैश अगर दिफा में न लड़ें तो वो किसी रास्ते से भाग भी न सकें।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्कीम के अलावा जो अहकाम दिए वो ये थे, कुरैश दिफा में न लड़े तो उन पर हाथ न उठाया जाए, अमन का जवाब पुरअमन तरीके से दिया जाए, अगर कहीं झड़प हो जाए तो जख्मियों को कत्ल न किया जाए बल्कि उनकी मरहम पट्टी और देखभाल की जाए, लड़ने वालों में जो पकड़ा जाए उस पर तशद्दुद न किया जाए, न उसे कत्ल किया जाए और उसे जंगी कैदी भी न समझा जाए, और उनमें से कोई भाग निकले तो उसे भाग जाने दिया जाए। इस्लामी लश्कर के चारों हिस्सों को पेश कदमी का हुक्म दे दिया गया।